हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अकीरा मलिक। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग देखते हैं कि हमारा चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें अब ज़्यादातर करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाने लगे, या फिर ये कह सकते हो आप कि करंट अफेयर्स हमारा एग्ज़ाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप सबके लिए करंट अफेयर्स दोबारा से फिर से स्टार्ट करूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की। आज मैं जितनी भी करंट अफेयर्स आपके लिए क्वेश्चन लाई हूँ, उनसे अलग भी बहुत क्वेश्चन लाई हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य बन गया? यानी पहला ऑप्शन पंजाब, दूसरा केरल हो गया, और तीसरा गुजरात, और चौथा हो गया उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है ये 13वें एक्सप्रेसवे वाला देश बन गया है। तो यूपी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए देखते हैं वे क्वेश्चन। जैसे कि ये 13वां एक्सप्रेसवे बना है, तो इनमें से करंटली 6 जो है कंटिन्यू है और बाकी का जो है एक तरह से कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आगे देखते हैं इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जुलाई 2022 को 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। यानी कब होएगा इसका उद्घाटन? 16 जुलाई, जो बुंदेलखंड को दिल्ली से जोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। साथ ही 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास पीएम मोदी ने किया है। अब यूपी से रिलेटेड, ये तो हमारा एक्सप्रेसवे से रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखते हैं यूपी से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमारे एग्जाम में। तो चलिए वही देखते हैं। यानी पूछ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ सर। नेक्स्ट, राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। पूछ सकते हैं जिलों की संख्या कितनी है यूपी की? 75। लोकसभा सीटें कितनी है? 80। राज्यसभा की सीटें कितनी है? 31। राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी सारस क्रेन। और राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और लास्ट क्वेश्चन है बांध। बांध का नाम क्या है? गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध, जो कहाँ पे है? रिहंद नदी के पास है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ और देखते हैं आगे क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जुलाई 2022 में उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है ए, यानी आर.के. गुप्ता को। आर.के. गुप्ता यानी वरिष्ठ अधिकारी आर.के. गुप्ता को उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। वह टी श्रीकांत की जगह लेंगे। यानी इससे पहले कौन थे? टी श्रीकांत। आगे देखते हैं। गुप्ता एक केंद्रीय सचिवालय सेवा यानी CSS अधिकारी है, जो अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से 28 फरवरी 2023 तक उपचुनाव आयुक्त यानी संयुक्त सचिव स्तर के रूप में काम करेंगे। आगे देखते हैं। हाल ही नियुक्तियां, यानी SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने 5 जुलाई से प्रभावी प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में परितोष त्रिपाठी की घोषणा की है। RBI ने वेंकट नागेश्वर चलसानी को श्रेय यानी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस और श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस यानी SEFL की सलाहकारी समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। सिंधु गंगाधरन सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और MD SAP लैब्स इंडिया और हेड SAP यूज़र इनेबलमेंट को सीमेंस इंडिया बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं आप। सदिया पुरानी 7 दिवसीय रंगीन खार्ची पूजा जुलाई 2022 में किस राज्य में शुरू हुई?
तो इसका सही आंसर है बी यानी त्रिपुरा। त्रिपुरा त्रिपुरा क्या है? वार्षिक खार्ची पूजा और त्यौहार नश्वर आत्माओं के पापों को शुद्ध करने के लिए यह एक तरह की पूजा है। यह एक तरह का त्यौहार है जिसमें 14 देवता हैं। कौन कौन से? शिव, दुर्गा, विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक, गणेश, ब्रह्मा, अब्दी। अब्दी क्या होते हैं? जल के देवता। चंद्र, गंगा, अग्नि, कामदेव और हिमाद्री। हिमाद्री कहते हैं हिमालय शामिल है। तो इनमें ये सब शामिल है। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 4th क्वेश्चन हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 के बीच में 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? इसका सही आंसर है गुजरात यानी बी। अब आगे देखते हैं गुजरात से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है। गुजरात इतिहास में समय के लिए 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 के बीच यानी 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। प्रतिष्ठित कार्यक्रम 7 साल के अंतराल के बाद आयोजित किया जा रहा है और आखिरी बार 2015 में कब खेला गया था? ये केरल में आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय खेलों में 34 से अधिक खेल विधाएं होंगी जो 6 शहरों में आयोजित की जाएगी। और वे 6 शहर कौन कौन से हैं देखते हैं। गुजरात है। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। और राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। और जिलों की संख्या कितनी है? 33। तो गुजरात से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए ये है आप सबके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय मछली किसान दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है डी यानी 10 जुलाई को। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मछली किसान दिवस मनाया जाता है। यह देश में पहली बार ओडिशा के अंगुल में 10 जुलाई 1957 को प्रमुख कार्यों के सफल प्रेरित प्रजनन को प्राप्त करने में उनके योगदान के लिए प्रोफेसर डॉक्टर हीरालाल चौधरी और उनके सहयोग अली कुन्ही को याद करता है। यह प्रमुख कार्प के प्रजनन में कार्प पिट्यूटरी हार्मोन निकालने के प्रशासन माध्यम से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, जुलाई 2022 में दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का शुभारंभ कौन करेगा? इसका सही आंसर है सी यानी राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 11 जुलाई 2022 को दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। इसका आयोजन रक्षा उत्पादन विभाग रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। इस आयोजन के दौरान 75 नव विकसित एवं उत्पादों और प्रौद्योगिकी रक्षा में अनुप्रयोगों को लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7th क्वेश्चन हमारा, जुलाई 2022 में विंबलडन एकल खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर है ए यानी एलिना रिबाकिना ने। कजाकिस्तान की एलिना रिबाकिना ने 9 जुलाई 2022 को 3-6, 6-2, 6-2 से विंबलडन एकल खिताब जीतने के लिए ट्यूनीशिया के ओंस जबियोर को हराया है। आगे देखते हैं एलेना ग्रैंड स्लैम सिंगल्स चैंपियनशिप जीतने वाली कजाकिस्तान की पहली टेनिस खिलाड़ी बन गई है। 1957 में WTA कंप्यूटर रैंकिंग शुरू होने के बाद से 23वें नंबर से कम रैंक वाली सिर्फ एक महिला रैबाकिना ने 2007 में 31वें नंबर पर विंबलडन वीनस विलियम जीता है। इससे रिलेटेड आगे की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। अन्य खेल समाचार, यानी रोहित शर्मा ने क्रिकेट इतिहास में लगातार 13-20 जीतने वाले पहले कप्तान बने हैं। नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं, इससे आगे देखते हैं। जसप्रीत बुमराह ने 2 जुलाई 2022 को एक टेस्ट क्रिकेट मैच में 1 ओवर में सबसे अधिक रन बनाए।
दो भारतीय मुक्केबाज मनीषा मून ने 57 किलोग्राम और परवीन हुड्डा ने 63 किलोग्राम वर्ग में IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। भारत की स्विफ्ट होर समरा ने 16 मई 2022 को जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में भारत की स्वर्ण पदक तालिका को दस्तक ले जाने के लिए व्यक्तिगत महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन 3P स्पर्धा जीती है। नेक्स्ट देखते हैं, रेड बुल के मौजूदा चैंपियन मैक्स वरुंटापेन ने 8 मई 2022 को चार्ल्स लेकलर को हराकर पहली बार मियामी ग्रैंड प्रिक्स जीता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जुलाई 2022 में रानिल विक्रमसिंघन ने किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया है? इसका सही आंसर है डी, यानी श्रीलंका। आगे की इंफॉर्मेशन देखते हैं। रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वह यूनाइटेड नेशनल पार्टी UNP के सदस्य हैं। वह 1994 से UNP के नेता हैं। इससे पहले उन्होंने 1993 से 1994, 2001 से 2004, 2015 से 2018 और 2018 से 2019 तक श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। उन्होंने 1994 से 2001, 2001 से 2015 तक विपक्ष के नेता के रूप में भी कार्य किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2022 में कहा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक प्राकृतिक खेती सम्मेलन को संबोधित किया है। तो कहाँ पे किया है? इसका सही आंसर है ए, यानी सूरत में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक प्राकृतिक खेती सम्मेलन को संबोधित किया है। सम्मेलन का आयोजन गुजरात के सूरत में किया गया था। इसमें हजारों किसानों और अन्य सभी हितधारकों की भागीदारी देखी गई, जिन्होंने सूरत में प्राकृतिक खेती को अपनाया, जो एक सफल कहानी है। तो ये थे हमारे 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। इनसे अलग जो जो क्वेश्चन बन सकते थे वे भी हमने आपको स्क्रीन पर दिखाए हैं। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको कोई से भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या कोई से भी विषय से रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो चाहिए, कोई भी टॉपिक चाहिए, तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।